जय मसीह की। आइए परमेश्वर के वचन में जाएंगे। लिखा है मत्ती 8:23 में, तूफान को शांत करना। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आँधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आँधी और पानी की भी उसकी आज्ञा मानते हैं। आमीन। प्रभु की महिमा हो। इस वचन से हम सीखते हैं कि जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जब जा रहे थे नाव में बैठकर, तो वहाँ जो है नदियों में तूफान आ गया और नाव लहरों से ढकने लगी। उस समय यीशु क्या किया? वो सो गया। यीशु जानता था कि वो आंधी तूफान आएंगे। वो सिर्फ विश्वास के लिए चेलों के, लेकिन उन्होंने क्या किया? इसमें लिखा है नाव चढ़ा तो उसके चेले पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान हो कि नाव लहरों से ढकने लगी। सो रहा था। जब जब तूफान आया तो यीशु सो रहा था और जो है नाव लहरों से डगमगाने लगी। तब चेलों ने यीशु से कहा, पास आकर उसे जगाकर कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। देखिए क्या, चेलों तो हमेशा यीशु के साथ रहते थे। उनसे पहले इस परमेश्वर यीशु ने कितने बड़े बड़े पानी को दाखरस बनाया, इतने बड़े बड़े चमत्कार किए, लेकिन चेलों ने वहाँ विश्वास छोड़ दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा जिस यीशु ने पानी को दाखरस बनाया, इतने बड़े बड़े चमत्कार किया, 2 रोटी 5 रोटी से इतने लोगों को, 5,000 लोगों को खिलाया, इतना बड़ा बड़ा चमत्कार किया। फिर ये चेलों क्या कहने लगे कि यीशु, तू सोए जा रहा, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? परमेश्वर जब यीशु मसीह उठे तो उन्होंने डांटा। उसने कहा कि हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आधी पानी को डांटा और सब शांत हो गया। तो यीशु मसीह क्या कोई लहरों में, तूफानों में कोई सो सकता है? यह असंभव है। लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह वो सो रहे थे। उन्हें कुछ वो नहीं था, वो आराम से सो रहे थे। तूफानों में सोना ये असंभव है। लेकिन चेले डगमगा रहे थे, गिर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहे थे? सो रहे थे। लेकिन वहाँ चेलों को विश्वास करना चाहिए था कि जो यीशु हमेशा किया, ऐसा जो हमारे इतने बड़े बड़े चमत्कार किया, तो ये आधी लहरें क्या है, उसे भी शांत कर सकेगा हमारा यीशु। लेकिन उन्होंने विश्वास, यीशु ने डांटा, उन्हें क्या किया? अल्पविश्वास बोल दिया। तो हमें भी क्या करना है? देखो, और वे अचंभा करके कहने लगे, कैसा मनुष्य कि आधी पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। ठीक है, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि जब चेले देख लिए कि इतना बड़ा चमत्कार हो गया, आधी लहरें भी यीशु की बात माने, तो लोग क्या हुए? कहने लगे कि कैसा मनुष्य है कि इसकी आज्ञा तो पानी और आधी भी मानते। देखिए, यूहन्ना जब पतरस से मछली पकड़ रहा था उस समय, तो यीशु ने कहा था, उसने रात भर मछली पकड़ी लेकिन एक भी नहीं मिली। लेकिन जब यीशु ने कहा कि अपने जाल दाहिनी ओर डाल, तो पाएगा। क्यों? वो जानता यीशु की सब बातों, यीशु की सब सुनते हैं। मछली हो चाहे हवा हो, कुछ भी हो, यीशु की बात ही सुनते हैं। परमेश्वर ने यूहन्ना पतरस के जाल में इतनी मछलियां भर दी कि वो टूटने वाली थी। इतना भर दिया कि वो अकेले संभाल नहीं पा रहा था। तो यहाँ भी हमें क्या करना चाहिए था? विश्वास चेलों को करना चाहिए था। हमारे जीवन भी ऐसा भी, अगर कोई संकट आते, आधी लहरें, तूफान, कुछ भी आए, बीमारियां, परिस्थितियां, गरीबी, लाचारी, भूखमरी, हर कोई भी चीज़ आए, हमें वहाँ विश्वास खोना नहीं है। हमें विश्वास में दृढ़ रहना। हमें क्या करना? वचन की घोषणा करनी है। आपको बोलना है कि परमेश्वर, जैसे तूने आधी लहरों को शांत किया, मैं जानता हूँ ये जो परिस्थितियाँ आई है, तू शांत करने वाला परमेश्वर है।
तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। क्या करना, हमें घोषणाएं करनी है। ठीक है, चेलों की तरह नहीं कि वो देखते थे फिर भी उन्होंने विश्वास कमज़ोर किया। तो हमें हमेशा विश्वास करना चाहिए। इस वचन से हमने सीखा। जय मसीह।